हाँ जी, तो हम करने जा रहे हैं एनालिटिकल स्किल। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनालिटिकल स्किल। एमबीए थर्ड का है, एमबीए फोर्थ का है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 to लेके 9 तक सभी नंबर को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं, कितने भी नंबर्स हैं, वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, जीरो। जीरो क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने बोला 1 से 9 इज अ नेचुरल नंबर। 9 के बाद 10 आता है, 10 में जीरो आता है। इट मीन्स जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ होल नंबर। ठीक है, देन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, -3 -2 जो माइनस का है वो क्या है, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर्स माइनस की फॉर्म में है दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, देन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुए, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। जैसे लाइन बनती है ना, एक माइनस से शुरू होती है, जीरो पे रुकती है, फिर पॉजिटिव पे चली जाती है। तो वो सब क्या है, वो सब इंटीजर्स है। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स है, मान लो जिनके आगे माइनस का साइन नहीं है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। जिसके आगे माइनस का साइन है वो नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव कौन सा नंबर है, जीरो। ना तो वो पॉजिटिव है, ना तो वो नेगेटिव है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो टू पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो डिविजिबल बाय टू होते हैं उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर जो टू पे डिवाइड नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर इज ग्रेटर देन 1 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। ठीक है, वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन एक फैक्टर होगा उसका, या वो खुद, बस वो प्राइम नंबर। ठीक है, लाइक थ्री। थ्री क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि थ्री जो है एक तो 1 के टेबल पे जाता है और एक 3 के टेबल पे जाता है, बस। 17, 17 इज अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 17 क्या है, एक तो खुद के नंबर पे जाता है और एक 1 पे जाता है, बस। ठीक है, तो जैसे अप टू 100 इन्होंने प्राइम नंबर दिए हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 31, 31, 47, 41, 43। ये सब क्या है, ये एक तरह के प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, प्राइम नंबर। देन कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। एक से तो बड़ा है। ठीक है, एक से तो बड़ा है लेकिन प्राइम नहीं है अब। यानी कि सिर्फ अपने टेबल पे नहीं जाते हैं, बाकी टेबल्स पे भी जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 4, 6, 8। ये 4 क्या है, 2 के टेबल पे भी जाता है, खुद के टेबल पे भी जाता है। 6 3 के टेबल पे जाता है, 6 के टेबल पे जाता है। ठीक है, ऐसे करके ये प्राइम नहीं है, लेकिन ये 1 से बड़े हैं, 1 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और जो 1 है ना, वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी क्या है, प्राइम नंबर है। आप प्राइम नंबर की काउंटिंग में देखो, लिखा हुआ 2, 3, 7, 5, सबके सब ऑड नंबर है। कोई भी इवन नंबर नहीं है, सिर्फ एक 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। ठीक है, और 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 25 प्राइम्स है। ठीक है, को प्राइम्स किसको बोलते हैं, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर दैट इज को प्राइम। ठीक है, लाइक 2 और 3 दोनों के दोनों को प्राइम है। ठीक है, 7, 9। देन रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में। ठीक है, जो नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं ये रैशनल, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें क्यू कभी भी यानी कि नीचे डिनोमिनेटर, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जो न्यूमिनेटर है वो जीरो हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू है, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर हमने ए को रैशनल नंबर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हमने बोला है रैशनल नंबर पी और क्यू की फॉर्म में होता है। तो ए को रैशनल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए बाय वन, वन लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, और अगर जीरो को लिखना है तो हम जीरो बाय वन लिखेंगे, नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि क्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, देन ये उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्राइम नंबर के। अब उन्होंने बोला कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं। रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर यानी कि पी बाय क्यू की फॉर्म, ये हो गया 1/5, दैट इज रैशनल नंबर। इसको हम किस में चेंज करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। डेसिमल फॉर्म यानी कि 100 वाली फॉर्म या पॉइंट वाली फॉर्म। ठीक है, उसको बोलते हैं डेसिमल। तो कैसे करेंगे, इसको हम 1/5 को डिवाइड कर देंगे आपस में। ठीक है, 5 अंदर 5 को डिवाइड करेंगे जब, 1/5। मैम आवाज नहीं हाँ जी, हेलो, आ आवाज रही नहीं है आ रही आवाज? आपकी। अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। ओके, डेसिमल नंबर्स निकालने हैं हमने रैशनल नंबर में से। देखो 1/5, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो हमें पता है किसके होते हैं, 10 के, 100 के, उसी को बोलते हैं ना डेसिमल नंबर। तो अब डेसिमल नंबर निकालने हैं तो कैसे करेंगे, 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, 5 मीन्स हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 10। तो इसको क्या कर देंगे, हाफ ऑफ 10 लिख देंगे, लाइक 0.2, दैट इज 1/5। ठीक है, और जो नंबर रीअकरिंग नंबर के होते हैं, रीअकरिंग यानी कि बार बार आने वाले, जैसे 333, 555, आगे भी आते ही जाएगा 55555, तो ये रीअकरिंग नेचर के होते हैं, तो इसको हम बार बार नहीं लिखते। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे बस, यानी कि पॉइंट के बाद दो, जो पॉइंट लिखते हो वो वैलिड होते हैं बस। दो के बाद लिखना है लिखो, नहीं लिखना आपकी विश है। दो पॉइंट के बाद दो वर्ड आपने लिख लिए, इट मीन्स ओके। जैसे 0.181818 आया हुआ, तो अब 0.18 भी लिख देते हो, दैट इज सफिशियंट बस। उनको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये रकरिंग नेचर का है। ठीक है, देन इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो डिवाइड नहीं हो सकते, डेसिमल नहीं हो सकते, वो हो गए इरेशनल नंबर। देन पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22/7। ये आपको पता ही है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, जो किसके बराबर होती है, 3/14 के। ठीक है, देन रियल नंबर आ गया। रियल नंबर कैसे बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलाकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, रैशनल नंबर है हमारा 3/7, और इरेशनल हो गया हमारा पाई 3। दोनों मिला के जो बनाएंगे दैट इज इरेशनल नंबर, दैट इज रियल नंबर, लाइक दिस, 4 + √2, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होंगे। इवन नंबर आपको पता है, ओड भी पता है, कॉम्पोजिट भी बता दिया। ठीक है, जो 1 से बड़ा होगा। ठीक है,
और प्राइम नंबर नहीं होगा। कॉम्पोजिट आर रिलेटेड टू द इवन नंबर ऑलमोस्ट। देन मल्टीप्लीकेशन आ गई। मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है? फॉर्मूला दिया हुआ है एक, कि अगर आपको क्वेश्चन में a इंटू बी प्लस सी दिया होता है, तो आप क्या करो, a को b से मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर माइनस का केस, अगर प्लस का केस है तो प्लस करो, अगर माइनस का केस है तो सेम वैसे ही माइनस कर दो, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। यानी कि a को दोनों के साथ करना है, अगर प्लस है तो दोनों को आपस में प्लस कर देना है, और माइनस है तो दोनों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6 7 9 5 8 इंटू 5 बार 9, 5 टाइम 9, ये दिया हुआ है। अब 5 टाइम 9 को हम और कैसे लिख सकते हैं? हम लैख माइनस 1 लिख सकते हैं। लैख में से 1 माइनस करेंगे तो 5 टाइम 9 आ जाएगा ना, लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये a बन गया, ये b बन गया, और ये c बन गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a को पहले b से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो निशान है बीच में वही माइनस, फिर a को c से मल्टीप्लाई करें। तो a को पहले b से मल्टीप्लाई किया, इतना आया, फिर a को c से मल्टीप्लाई किया, इतना आया। दोनों को क्या कर देना है, माइनस का निशान है तो माइनस कर देना है, दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया। यानी कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम इस फॉर्म से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर बाय 5 n, put n zeros to the right of the multiplication and divide the number so formulated by n2। हाँ जी, ये दिया हुआ है हमें रकम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, हमें ये पता है कि ये क्या है, 5 का 4 टाइम है। ठीक है, 5 इंटू 4 करते हैं तो ये बनता है, सॉरी 5 इंटू 5 करते हैं तो ये बनता है। तो हमने क्या किया, इसको पहले 5 इंटू 4 कर दिया, 5 इंटू 4 यानी कि 100, 5 इंटू 4 यानी कि 100। तो उस, मैम इसमें क्वेश्चन ये है, ये जो लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय दिस, क्वेश्चन ये है? क्वेश्चन ये और आएगा, ये है क्वेश्चन। ओके, और ये सेकेंड एग्जांपल जो आप कर रहे हो? हाँ, ये फर्स्ट एग्जांपल है जो हमने सॉल्व की। हम्म। ठीक है, अब वो सिखा रहा है कि 9 वाली सीरीज में कैसे, यही पहले करते हैं, जैसे हमने ये किया ना 9 वाली सीरीज, वैसे ये 9 वाली सीरीज बता रहा, 9 वाली सीरीज को कैसे मल्टीप्लाई करना है। 9 वाली सीरीज को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 10 - 1 कर दो, 10 - 1 9 होता है ना, तो हम उस फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करें। लाइक 99 आ गया अगर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 मान लेंगे, तो इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 कौन सा, इसी का 1, मतलब कि ये, जैसे हमने ये किया ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ए और बी लेके, इसी तरह इसमें ए और बी ले लें। 3893 ये हमारा क्या है, दैट इज ए। ठीक है, बी और सी निकालना है, बी और सी इसी में से निकलेगा।
100 माइनस 1 दैट इज बी और सी। 100 हो गया बी और 1 हो गया सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम इस ए को पहले समझ नहीं आ रहा। वेट, देखो हमें क्वेश्चन दिया है 389293, कुछ भी ले लो वैसे तो 3893 ये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई इसका दिया हुआ है हमें कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 99 के साथ। हम इसको बड़ा मल्टीप्लाई करने की जगह इजी वे से करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम ए बी वाले फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या था? ए को पहले मल्टीप्लाई करो बी से, ठीक है, फिर बीच में जो भी साइन आएगा अगर प्लस का है तो प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करो सी से, ठीक है, देन आपका आंसर आ यहाँ जाए। पे तो कोई नहीं है ना मैम साइन, यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है। ए ए प्लस तो या फिर यहाँ माइनस बी का। और सी भी तो नहीं है, बी और सी बनाना पड़ेगा पहले, इसको बी और सी बनाएंगे पहले, ठीक है, ओके। इसको पहले बी और सी बनाएंगे। अब देखो ए तो हमें पता चल गया, ये हमारा ए है, ठीक है, ये जो है वो हमारा ए है, हम्म ठीक है, लाइक 3893 ये क्या है हमारा? ये हमारा ए है। बी और सी हमें पता नहीं है, तो अब देखो 99 को होना मैम हम, ये सेम फॉर्मूले से ही है। हाँ जी, होगा ये इसी सेम फॉर्मूले से, मतलब अगर हमारे पास बी और सी नहीं है तो पहले निकालेंगे। हाँ जी, बी और सी कैसे बनेगा? 99 का बी और सी बनेगा। 99 कैसे बनेगा बी और सी? 100 में से एक माइनस कर देंगे तो 99 होता है। हम्म 100 में से एक माइनस किया 99 होता है। तो हम यस मैम। 99 को 99 ना लिख के क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1 लिखेंगे। तो हमारे पास दो रकमें आ गई। ओके। अब हम्म एक रकम की दो रकमें बन गई, तो अब इसी दो रकमों को हम ओके। बी और सी बना लेंगे। इट मीन्स 100 क्या है हमारा? 100 हमारा बी है और 1 हमारा क्या है? 1 हमारा सी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीच में इसमें कौन सा साइन है? देखो दोनों के बीच में कौन सा साइन है? बी और सी के बीच में माइनस का साइन है। हम्म, तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो साइन होगा वो कौन सा होगा? माइनस। अब इस ओके। फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ए क्या है? 3893। किससे मल्टीप्लाई करना है उसको? पहले मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से 100 से, फिर बीच में माइनस का साइन, माइनस। फिर 3, फिर से 3 क्या है? 893 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। देन निकालो इसको, जब मल्टीप्लाई करेंगे 389300 माइनस 3893, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके। ये देखो, इन्होंने इसी कोई माइनस किया, इनका आंसर आ गया ये। इसमें ये पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन ये ही है मैम, है पर्टिकुलर ना? 9 की सीरीज है। अब 999 लिखा है तो 999 का कैसे करेंगे? 1000 माइनस 1, ओके। ठीक है, जो भी 9 की सीरीज है उसमें माइनस 1। अभी जरूरी नहीं है 9 की सीरीज को ही करोगे, जो भी मतलब 1000 के नियर अराउंड आ रहा है, यानी कि 10 के अंडर अंडर आ रहा है। लाइक अगर यहाँ पे 998 भी लिखा होता या 97 भी लिखा होता, यहाँ तो 99 लिखा है ना, अगर यहाँ हम्म 99 की जगह 97 होता तो क्या करते? 100 माइनस 100 3। माइनस 3 हम्म ऐसे कर लेते, ठीक है, यानी कि ओके। नियर अराउंड रहेगा। 8 तक हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 92 है ना, तो हम 8 के अराउंड तक लिख सकते हैं। 92 है तो यहाँ 92। पे 100 माइनस 8 हो गया। 92 के ओके। अराउंड हम लिख सकते हैं, ठीक है, 8 तक हम लिख सकते हैं 100 की सीरीज को। बट ये सम पर्टिकुलर इसी रेशो में आएंगे, इसी नंबर्स के बिटवीन, है ना? हम्म
ठीक है, ओके मैम। ये 99 की सीरीज हो गई। देन आ गया मल्टीप्लाई ऑफ 3, ये अब आ गई 10 की सीरीज। अब +1 वाली आ गई। ये हमने -1 वाली की है ना, 9 माइनस 10 -1, 100 -1, 1000 -1, ये -1 वाली सीरीज की है। अब आ गई +1 ओके वाली सीरीज, यानी कि 11, 101, 1001। तो इसमें कैसे लिखते हैं, ये और भी इजी है। ओके। तो मैम ये वाला तो वहां दिया होगा, ये वाली स्टेटमेंट कि ये दिया होगा आपको, सिर्फ 10। ये दिया होगा सिर्फ आपने ओके देखना है 11 है तो कैसे करना है, 99 है तो कैसे करना है। ओके ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला। यहाँ पे -1 चल रहा था, अब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, -1 की जगह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 99 की जगह यहाँ पे क्या है, मान लो 11 है, 11 है, तो यहाँ 11 कैसे बन जाएगा, 11 कैसे बन जाएगा, 10+1। 10, 10 +1 दैट इज 11। तो बी हो गया 10 और सी हो गया 1। तो ये सारा इस फॉर्म से निकलेगा। अब माइनस की जगह क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा। प्लस लग माइनस की जाएगा, जगह हम ठीक है क्या मैम। कर देंगे, प्लस कर देंगे। हम्म, ठीक है मैम। क्लियर है, प्लस वाली सीरीज। यस देन मैम। मल्टीप्लाई आ गया, बस अब ये मैम मल्टीप्लाई। पक्का बस इसी में आएगा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगी, 10n+1 ऐसे कुछ करके वो स्टेटमेंट तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, जैसे आपको बोला हुआ है वैसी आई। देन आ गया अब हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि 5 के टेबल, 5 जिसके पीछे आता है। ओके ठीक है, हम क्या करेंगे, 15 दिया हुआ उसका डबल कर देंगे, डबल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी ऐसा नंबर दिया हो, 15, 20, 25, 15, 25, 35, 45, क्या करो, उसका डबल कर लो। ठीक है, लाइक 15 दिया है तो उसका डबल 30, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका हाफ कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 25 दिया है, उसका डबल यानी कि 50, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, देन उसका हाफ कर दो, आपका आंसर आ गया। ओके देन आ मैम ये गया फॉर्मूला भी डिस्ट्रीब्यूट, है ना? देन आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये आपको लिख के आएगा कि सॉल्व द प्रॉब्लम एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी, सेम ऊपर वाला ही है। पहले आपको ओके। ऊपर वाले में देखो ये दिया हुआ है, हम्म। आप ए बी और सी तीनों दिए हुए हैं, आप ये बना रहे हो, ये बना रहे हो ना फॉर्मूला। अब ये यस मैम। फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन बनाने। ओके ठीक है, ठीक पहले है। हमने ये बनाया था। ठीक है, ये किसके बराबर है, सॉरी, पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए दिया हुआ था। ठीक है, ए को हम क्या करते हैं, ए को बाहर रखते हैं, क्योंकि वो ए जो है वो मल्टीप्लाई होने वाला टर्म है। ठीक है, अंदर क्या था, बी था। ठीक है, बी अगर 11 है तो प्लस सी है, और अगर 99 है तो माइनस सी है। तो बी माइनस सी ब्रैकेट इक्वल टू दिस, यही है ना फॉर्मूला हमारा, कि ए क्या होगा, ए जो होगा हमारा वो मल्टीप्लाई होगा बी माइनस सी से। अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट बन के आती है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर ये वाली स्टेटमेंट बन के आती है, ये वाली, तो ये फॉर्मूले में लगाना है, यानी कि ऑपोजिट कर देना है। जो भी आएगा, ये आएगा तो ये बना दो, ये आएगा तो ये बना दो। ठीक है, अभी सम में पहले मैम क्या था? पहले हमें ये वाली स्टेटमेंट दी हुई हम्म। है ना, यानी कि पहले हमारे पास ये दिया हुआ था, a इंटू बी प्लस सी दिया हुआ था, है ना, हमने यस। ये बनाया था, ये फॉर्मूले में लगाया था, ये लगाया था ठीक ना है। आंसर निकालने के लिए। यस मैम। अब हमें ये दिया हुआ है,
मतलब कि ए 2 बार दिया हुआ है ओके क्वेश्चन में। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो अब हमारा आंसर ऐसे निकलेगा, इसका ऑपोजिट। ठीक है, जैसे कि अब ये ऊपर वाला तो आपने देख लिया, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है। देखो एक रकम 2 बार आ रही है, 438 2 बार आ रहा है। इट मीन्स मतलब कि 4 उन्होंने 3। फॉर्मूला लिखा है, हाँ जी, मतलब कि ये फॉर्मूला की फॉर्म में है। हाँ, इट मीन्स ये क्या है हमारा, ये ए है। 2 बार ए दिया हुआ है, ए, ये एक बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे कर लेंगे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये कर देंगे। ओके ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ऐसे करके निकाल लेंगे इसका आंसर। ओके क्लियर है? यस मैम। देन डिवीजन आ गई। डिवीजन तो आपको पता ही है, डिवाइड करते हो जब। ठीक है, जो इधर दिया होता है, जो जिसके साथ डिवाइड करे उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। और जो हमारा आंसर आता है उसको टोटल क्यू बोलते हैं। ठीक है, और जो आंसर का जो नीचे बच जाता है, ठीक है, जो यानी कि किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, वो उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ओके ठीक है, चारों पता चल गया। ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वाइटेंट है, और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके बराबर है, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को प्लस करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये डिविडेंड आंसर आएगा। ठीक है, ओके तो डिविडेंड कैसे बनता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वार्टाटाइल प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ओके इसी को किसी, अब ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इसी को ही हम इधर उधर करके लिखते रहेंगे, जो भी हमें निकालना होगा।